गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये टाइम है मॉर्निंग का, मतलब मैं नहा धो के पूजा करके आ गई थी। अब मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो वेजिस मैंने सारी चॉप कर ली थी। आज मैं बनाने वाली हूँ लाल मसर की दाल और मीठा करेला फ्राई, उसको ककरोला कहते हैं, मेरे को पता चल गया है। एंड आलू, भिंडी, तोरी, बीन्स की एक मिक्स सब्जी और आलू का चोखा। तो वेजिस सारी मैंने चॉप कर ली थी। और ये ककरोला को भी मैंने नमक और हल्दी मिला के मैरिनेट करके रख दिया था। अब मैं इनको फटाफट फ्राई कर लूंगी। तो सिंक में काफी सारे बर्तन हो रहे हैं, मेरे को चॉपिंग करने में टाइम लग गया था। मैं नाश्ते के बर्तन नहीं धो पाई थी। मैंने कहा चलो खाना बनाते बनाते मैं साइड बाय साइड धो लूंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाऊंगी। बच्चों को भी लेने जाना है, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल ना। उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, मतलब 12 बजे के करीब छुट्टी हो जाती है। अब मेरी ये कोशिश रहती है कि जितना हो सके मैं 12 बजे से पहले पहले खाना कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मुझे फिर उनको लेने भी जाना है। तो ककरोला फ्राई का एक स्लॉट हो गया, तो मैंने दूसरे में फटाफट डाल दिया था और दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था कि मैं फटाफट आलू भिंडी की जो मिक्स सब्जी है वो भी मैं बना लूंगी। तो ये आलू भिंडी तोरी की जो मिक्स सब्जी है ना, ये मेरी मदर इन लॉ बनाते थे। तो मैंने कहा तोरी ना थोड़ी सी पड़ी हुई थी, अब नई जब स्टॉक आएगा जब तब तक तो ये पक जाएंगी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं मदर इन लॉ के स्टाइल में ये वाली सब्जी बनाती हूँ। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी इसमें क्या क्या मसाले डलते हैं, कैसे बनती है। तो उन्होंने मेरे को रेसिपी बता दी थी, तो मैं उसी वे में बना रही हूँ। तो जैसे कढ़ाई में तेल गर्म हो गया तो मैंने उसमें सिंपल सूखी लाल मिर्च और जीरा छोक के प्याज डाल दिए थे। प्याज जैसे फ्राई हो, पूरे फ्राई नहीं हुए थे, मतलब हाफ फ्राई हुए थे, तो मैंने उसमें सारी वेजीज डाल दी थी। अब इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। देखिए जब इस सब्जी का कलर ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से फ्राई हो जाएगी, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और टमाटर भी डाल दिए थे। मसाले में इसमें सारे मसाले ही डलते हैं, बेसिक जो भी होते हैं, बस इसमें गरम मसाला नहीं डलता। नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, दैट्स इट। तो गरम मसाला इसमें नहीं डलता। तो मैंने बिल्कुल मम्मी के स्टाइल में ही आज बनाई है। ककरोला फ्राई मेरे हो गए थे, इधर मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था कि मैं फटाफट दाल भी चढ़ा दूंगी। तो ना मैं बीच बीच में ना जैसे मसाले डालने के बाद ना मैं थोड़ा स्मेल कर रही थी कि मम्मी की सब्जी से जैसा जैसी स्मेल आती है, खुशबू आती है, वही वाली फ्रेग्रेंस आ रही है या नहीं आ रही। तो ककरोला फ्राई हो गए थे, मैंने फटाफट चावलों के लिए भी पानी चढ़ा दिया था। इधर मैं दाल भी चढ़ा दूंगी, मुझे बच्चों को भी लेने जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं इसका अरोमा मैं स्मेल कर रही हूँ कि बिल्कुल मम्मी जैसे बनाती है वैसे खुशबू आ रही है नहीं। तो सब्जी उधर बन रही थी, इधर ना मैंने दाल के लिए प्याज भुनने के लिए रख दिए थे कि जब तक प्याज भुनेंगे मैं उधर सब्जी भी चेक कर लूंगी। तो देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। मम्मी जब बनाती है बिल्कुल ऐसा ही दिखने में भी होता है और खाने में भी बिल्कुल वैसे ही बनी थी। सब्जी हो गई थी रेडी, प्याज भी भुन चुका था, तो मैंने इसमें दाल डाल दी थी। और ये लाल मसूर की दाल में ना, ये मेरी मम्मा बनाती है ऐसे, कुछ नहीं, सिंपल सूखी लाल मिर्च का तड़क छोक दिया, जीरा छोक दिया, उसके बाद प्याज डाल दिया। आपने प्याज अच्छे से भुन जाएंगे, फिर उसमें दाल डाल दो और 2-3 सीटी में ही ये अच्छे से गल जाती है दाल। और नमक और हल्दी, दैट्स इट। तो चावल का पानी गर्म हो गया, तो उसमें ना मैंने आलू का चोखा बनाने, तो आलू भी उसमें डाल दिए थे और चावल भी डाल दिए थे। तो सब्जी रेडी हुई थी, जैसे कि मैंने बताया था। मैं बड़े बड़े बर्तन खाली कर लेती हूँ, छोटे छोटे कंटेनर्स में सब ट्रांसफर कर देती हूँ जो भी खाना बनता है। बर्तन भी वॉश कर दिए थे, खाना भी रेडी था। देखिए मैंने सब खाली करके छोटे छोटे बर्तनों में ट्रांसफर कर लिए। अब मैं चली जाऊंगी बच्चों को लेने। बच्चों को लेके मैं आ गई थी, आके अब मैं लगा रही हूँ लंच की प्लेट। पहले मैं बच्चों को दूंगी, फिर मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी। तो ये है मेरी आज के लंच की थाली। चावल, आलू का चोखा जिसको बंगाली में कहते हैं आलू भाते, और ये मिक्स वेज है, आलू, भिंडी, तोरी और बीन्स की, मसूर की पतली पतली वाली दाल और ककरोला फ्राई। और ना कल की भी सब्जी थोड़ी बहुत बची थी, तो वो मैंने बाद में ले ली थी। तो ये रही मेरी आज के लंच की थाली। ये वीडियो पता नहीं ऐसे कैसे बन गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये ऐसे क्रॉप में बनी है। एनीवेज हो जाती है गलतियां भी। फिर थोड़ी बहुत हमने वीडियोस बनाई थी शाम के टाइम। दोपहर को ना हस्बैंड को कहीं जाना पड़ गया था, तो मैं बर्तन वॉश नहीं कर पाई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ बैठी हूँ, कहाँ हम वीडियो बना रहे हैं, ये मैं आपको आगे रिवील करूंगी। तो
लंच बनाते बनाते जितने भी मैंने बर्तन वॉश किए थे पहले मैंने उनको पोंछ के सब अरेंज कर दिया था। लंच में जैसे मैंने बताया हस्बैंड कहीं चले गए थे तो मैं बर्तन वॉश नहीं कर पाई थी, तो बर्तनों का लग चुका था ढेर। तो अब मैं सारे बर्तन वॉश करूंगी। हस्बैंड को भी खाना दे दिया था, जैसे कि आपको पता ही है वो इवनिंग में खाते हैं। तो हस्बैंड का खाना हो गया था, सारे बर्तन में वॉश करूंगी। ये आप लोग सोच रहे हैं ना कि मैं कहाँ बैठी हुई थी, कहाँ वीडियो बना रही थी, तो जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि गुड न्यूज है, वो मैं अब बताऊंगी। तो टाइम हो गया था, हम सोने चले गए थे, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये है वो सरप्राइज, वो गुड न्यूज जो मैं आपको बता रही थी। हमने ना अपनी पर्सनल स्टेशनरी की शॉप ओपन की है बप्पा के आशीर्वाद से। ये गणेश चतुर्थी, जैसे बुधवार को हमने गणपति जी विसर्जित किए थे, फ्राइडे को हमने अपनी न्यू पर्सनल शॉप ओपन करी थी स्टेशनरी की। यहाँ पे गिफ्ट आइटम्स भी हैं काफी सारे, मतलब अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। और ये देखिए हमारे सबसे छोटा प्यार ऐसा ग्राहक ये भी आया था। तो नेक्स्ट डे फ्राइडे, ये फ्राइडे का व्लॉग है। मॉर्निंग में हस्बैंड ने ना मैक्रोनी बनाई थी और हमको जाना है आज शॉपिंग के लिए। देखिए अब त्योहारों की पूरी लाइन लग गई है। गणेश चतुर्थी गई, हम तो मतलब मैं आपको बता रही थी कि मैं ज्यादा वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही। मैं छोटे छोटे वीडियोस शूट कर करके मैं व्लॉग बना रही हूँ। पहले गणेश चतुर्थी गई, उसके बाद हमने शॉप की, हमारी ओपनिंग थी, उसमें मैं बिजी हो गई थी। अब दुर्गा पूजा आने वाली है, हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, अब उसकी शॉपिंग में हम लगे हुए हैं। डेली के डेली चक्कर लग रहे हैं। तो यही बात हो रही थी कि कल तुम्हारा एग्जाम है और आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पता है इसमें भी हमको इतनी दिक्कत हो गई, जैसे आज हम शॉपिंग के लिए गए, त्रिशा के तो सारे कपड़े सही आ गए थे और रिया के हमने जितने भी कपड़े लिए थे ना सब उसको टाइट आ गए। नेक्स्ट डे हमको फिर दोबारा चक्कर लगाना पड़ा था मार्केट में। तो देखिए ये हम शॉप पे थे, ये ना शॉप है, तो हम ना हमेशा इन्हीं से ही कपड़े लेते हैं। तो ये शॉप इन्होंने ना शिफ्ट कर ली थी दूसरी जगह, और वही शॉप ढूंढते ढूंढते हमको मार्केट में 1-1.5 घंटा लग गया था। तो लंच तो बनाया नहीं था, हमको आता था, लेट हो गए थे, तो बाहर से हमने खाना ले आए थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।